नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। भारत और पूरी दुनिया में हो रहे मौसमी बदलाव से सभी परिचित हैं। पृथ्वी का तापमान हर वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके बदलते मौसम को लेकर सरकारों के सरोकार और सामाजिक चेतना दोनों में ही रस बड़ा फीका सा लग रहा है। भारत में बीते 4 महीने यानी 120 दिनों को ही अगर देख लिया जाए तो ये पता चलता है कि लगभग 84 दिन भारत में किसी न किसी राज्य ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना किया है और देश का एक भी राज्य इससे अछूता नहीं है। इसकी तुलना में अगर पिछले साल यानी 2022 की बात की जाए तो ये पता चलता है कि भारत में 365 दिन में मौसम से जुड़ी 314 अप्रत्याशित चरम मौसमी घटनाएं हुई और ये बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा स्पष्ट रूप से बताता भी है। मौसम की इन अप्रत्याशित घटनाओं ने 2022 में 3026 लोगों की जान ले ली। वहीं 1.96 मिलियन हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गईं और इनसे 4,23,249 घर तहस नहस हो गए और 69,899 पशु इनकी चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये 2022 देश का सबसे अब तक का 5वां सबसे गर्म साल था और पूरे साल में सबसे ज्यादा 214 दिन भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। 185 दिन आकाशीय बिजली गिरी और तूफान आया। 66 दिन हीट वेव की चपेट में बीते, जबकि 46 दिन लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ा। 11 दिन बादल फटने की घटनाएं हुई और 4 दिन बर्फबारी और 3 दिन साइक्लोन आया। देश भर में पूरे साल जितने दिन ये अप्रत्याशित घटनाएं दर्ज हुई, उनके मुताबिक विश्लेषण पर आपको शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम के चलते हुई अप्रत्याशित घटनाओं के बाद देश भर में न केवल हजारों लोगों की जानें चली गईं, बल्कि कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, मकान क्षतिग्रस्त हुए और लाखों लोगों को अपने अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। पर चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर की राज्य सरकारों के बजट आवंटन जो खासतौर पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं, वो लगातार घट रहे हैं। ऐसे में इन विस्थापित हुए लोगों को वापस से पुनः स्थापित करने के लिए सरकारें क्या कदम उठाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन अमित के साथ शिवांग माथुर, टीवी 9। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट की 2023 में जारी हुई रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में शुरुआती 4 महीने हीट वेव की भेंट चढ़ गए और 2023 आते आते मौसम ने एकदम ऐसी करवट ली कि इस साल के शुरुआती 4 महीने में कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिला। रिपोर्ट बताती है कि 84 दिन में से 58 दिन कहीं न कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। इसके चलते जान माल का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही खेती और किसान दोनों पर आफत आन पड़ी। इस साल हुई मूसलाधार बारिश ने देश के सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग की माने तो पिछले साल भी बेमौसम तेज बारिश ने तकरीबन 22 राज्य प्रभावित हुए थे और मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके 3 बड़े कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और तीसरा स्ट्रॉन्ग सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इन्हीं कारणों से बेमौसम बरसात का होना और ओलावृष्टि के कारण नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। जिस तरीके से बारिश होती है, जैसे मानसून पिछले साल अगर हम देखेंगे तो IMD के अकॉर्डिंगली नॉर्मल मानसून था, जितना बारिश होना चाहिए पूरे 3 महीने में उतने ही बारिश हुआ। लेकिन किस तरीके से बारिश हो रहा था, शुरुआती दौर में पहले बहुत ज़्यादा पहले बारिश शुरू हुई, फिर करीबन महीने भर तक कोई भी बारिश नहीं हुई, तो इट वॉज अ ड्राई स्पेल। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश कुछ दिनों के लिए हुआ, फिर से ड्राई स्पेल हुआ। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एग्रीकल्चर में यू रिक्वायर कि सस्टेन्ड वे में धीरे धीरे बारिश होता रहे। तो जैसे ही शुरुआत में बारिश आई अर्ली मानसून आने के चक्कर में, तो लोगों ने अपना सीड सो कर दिए। फिर उसके बाद जो पानी चाहिए होता है वो पानी उनको मिला नहीं। तो बेसिकली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लास्ट ईयर वो कर ही नहीं पाए, फार्मिंग कर ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस। तो बिग फार्मर्स जो है उन्होंने फिर से सीड, बिकॉज सीड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इनपुट कॉस्ट होता है फॉर फार्मर्स इन इंडिया। तो जिस तरीके से बारिश होना चाहिए वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रहा। तो हम लोग वो देख रहे हैं कि कम दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत लंबे समय तक कोई भी बारिश नहीं हो रही है। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ईयर टू ईयर अगर हम लोग डिविएशन देखें तो पिछले साल पहले के 4 महीने इस साल का हम लोगों ने जनवरी से अप्रैल तक देखा और पिछले साल का भी जनवरी से अप्रैल अगर देखा जाए तो पिछले साल हीट वेव सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो हीट वेव के चक्कर में क्या हुआ कि ह्यूमन लाइफ ज़्यादा हुए थे, डेथ्स जो होते हैं वो ज़्यादा हुआ था। इस साल जो हुआ है वो है कि हेल स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा हुआ है। हेल स्टॉर्म मतलब बर्फीली जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसके चक्कर में लोग मरे कम हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
तो ये चेंजिंग नेचर जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। भारत के वेदर डिजास्टर एटलस ने भी पाया है कि अलग अलग राज्यों में एक ही दिन मौसम की अलग अलग अप्रत्याशित घटनाएं दर्ज की गई। उदाहरण के तौर पर 8 जुलाई 2022 को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 तरह की अप्रत्याशित घटनाएं घटी। कहीं भयंकर बारिश और बाढ़ का भूस्खलन हुआ तो कहीं तूफान आया, आकाशीय बिजली गिरी तो कहीं बादल फटा। इस वर्ष के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो ये पता चलता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक 223 जिंदगियां मौसम की भेंट चढ़ गई। वहीं पिछले साल मौसम ने 86 लोगों की जान ले ली और ये आंकड़ा बताता है कि बीते वर्ष की तुलना में इस साल मौसम ने 170% ज्यादा कहर बरपाया है। इसके इतर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते इस साल अब तक 0.95 मिलियन हेक्टेयर खेती बाड़ी की जमीन का नुकसान किसान ने झेला है और ये पिछले साल की तुलना में 31% ज्यादा नुकसान है। वहीं पिछले साल 0.03 मिलियन हेक्टेयर खेती बाड़ी वाली जमीन का नुकसान हुआ था। तो आखिर क्या है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये मौसम वैज्ञानिक से हम जानते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बेसिक जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग बात करते हैं कि शीतलहर आना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना जिसके चलते एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है या लोगों की जान जा रही है। फिर आपका जो आता है हीट वेव्स जो आते हैं, जो हम लोगों ने पिछले साल देखा था, बहुत ज़्यादा हुआ था दिल्ली में मार्च और अप्रैल के महीने में। तो ये सब जो कुल मिला के चीज़ें हो रही हैं वो बढ़ रहा है और उसका एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एक तो लॉस एंड डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, लोगों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है, एग्रीकल्चरल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक चीज़ जो हम लोग इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, मतलब देश के भीतरी जगहों में लोग आर फोर्सफुली बीइंग डिस्प्लेस्ड, अलग अलग जगहों में जाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे हैं वो और सेफ नहीं रहा। तो ये ब्रॉडली एनालिसिस हमने देखा है। तो लगातार हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही बेमौसम की बारिश, ओलावृष्टि आदि सभी मौसमी समस्याएं पैदा हो रही हैं और मई के मौसम में गर्मी का कम होना इसका सही उदाहरण है। हाल के दिनों को ही अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये पता चलता है कि जहां असम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है तो वहीं बिपरजॉय का अगर राजस्थान के रेगिस्तान में असर दिख रहा है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भर गया है और इसके इतर उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में 114 जानें गर्मी और लू के चलते चली गई। तो मतलब कई ऐसे राज्य जहां बारिश कम होती थी वहां बारिश और ऐसे साइक्लोन के आसार दिखने को मिल रहे हैं और कई ऐसे राज्य जहां अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती थी वो सुखाड़ की चपेट में है। तो ये सब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से और इसके मुख्य कारण हमने आपको बताए। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप TV9 दिल्ली NCR को जरूर सब्सक्राइब करें।